हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे दशमलव का जोड़। तो इसके लिए हम लेते हैं दशमलव की दो संख्याएं। हमने ली 254.12 और इसमें हम जोड़ेंगे 25.543। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें संख्याओं को उचित क्रम में लिखना आए, तभी हम संख्याओं को सही तरीके से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो पहली संख्या है इसको वैसे ही उतार देते हैं। इसके बाद जो दूसरी संख्या है इसको हम व्यवस्थित क्रम में उतारेंगे। जब तक हम व्यवस्थित क्रम में उतारेंगे नहीं, हमारा जोड़ गलत ही होगा। तो व्यवस्थित क्रम में उतारने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये दशमलव है, तो इस दशमलव को हम यहाँ इस दशमलव के नीचे लिख लेते हैं। फिर हम दशमलव के बाद के अंकों को उसी क्रम में उतारते हैं। जैसे ये 5 है, तो इस 5 को दशमलव के बाद यानी कि 1 के नीचे लिख लेंगे। फिर दूसरे अंक यानी कि 4 को हम अब यहाँ 5 के साथ 2 के नीचे उतार देंगे। फिर हमारा ये 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम दशमलव के पहले के अंक यानी कि 5 है, तो इस 5 को दशमलव के पहले या 4 के नीचे लिख लेते हैं। फिर ये हमारा 2 है, तो इसको हम 5 से पहले और ये ऊपर वाले 5 के नीचे लिख लेते हैं। और इसके बाद हम ऊपर वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से आसानी से अब जोड़ सकते हैं। तो लिखने का क्रम बिल्कुल ऐसे ही अपनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 0 है, 3 है और 3 के ऊपर हमारा 0 है यानी कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही 3 को उतार देंगे। फिर यहाँ हमारा 2 और 4 है, तो जब 2 में 4 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 6। तो इस 6 को हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर 1 में 5 को जोड़ेंगे, तो 5 और 1 होते हैं हमारे 6। और इसके बाद हम दशमलव है, तो इस दशमलव को हम यहाँ उतार देते हैं। इसके बाद हम 4 और 5 को जोड़ेंगे, तो 4 में 5 जोड़ने से हमारा आता है 9। और इसके बाद हम 5 और 2 को जोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7। इसके बाद हम 2 है और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ 0 मानते हैं। तो जब 2 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 उतर जाएगा। तो इस प्रकार 254.12 में 25.543 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 279.663। तो आइए दशमलव के जोड़ के इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लेंगे इसके लिए 3 अंक की संख्या यानी कि 3 अंकों को लेंगे, ठीक है। तो हमने लिया ये 70.43, 9.107 और 423.8। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि संख्याओं को उचित क्रम में लिखना बेहद ही जरूरी है, तभी हमारा जोड़ सही होगा। तो सबसे पहले जो हमारी पहली संख्या है इसको तो हम वैसे ही उतार देते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या का जो दशमलव है इसको पहली संख्या वाले दशमलव के नीचे लिख लेते हैं। और इसके बाद हमारा 1 है, तो इस 1 को दशमलव के बाद यानी कि 4 के नीचे उतार देंगे। फिर हमारा 0 है, तो इस 0 को 1 के बाद लिख लेंगे। फिर हमारा
7 है, तो इस 7 को हम शून्य के बाद उतार देते हैं। इसके बाद हम दशमलव के पहले के अंक यानी कि 9 को दशमलव के पहले यानी कि 0 के नीचे लिख लेंगे। और इसके बाद यही प्रक्रिया हम तीसरे वाले अंक के साथ भी दोहराएंगे। जैसे ये हमारा दशमलव है, तो इस दशमलव को भी हम पहले वाले दशमलव के नीचे बिल्कुल लिख लेंगे। और इसके बाद दशमलव के बाद हमारा 8 है, तो इस 8 को हम यहाँ दशमलव के बाद यानी कि 1 के नीचे उतार देंगे। इसके बाद हम दशमलव के पहले के अंकों को लिखेंगे। जैसे कि ये हमारा 3 है, तो इस 3 को हम दशमलव के पहले 9 के नीचे लिख लेते हैं। फिर हमारा ये 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ 3 के बाद लिख लेंगे। फिर हमारा ये 4 है, तो इसे हम यहाँ अब 2 के बाद लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमने अब संख्याओं को सही क्रम में लिख लिया। अब हम इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो चूंकि हम इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारा 7 है और 7 के ऊपर नहीं कोई संख्या है और ना ही 7 के नीचे कोई संख्या है, तो 7 वैसे ही उतर जाएगा। फिर ये हमारा 3 है और 3 के नीचे 0 है, तो जब 3 में 0 को जोड़ते हैं तो 3 ही आएगा। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक या कहें कि 10वें हिस्से के अंक को जोड़ते हैं। दशमलव में देखा जाए तो यह 10वां हिस्सा होता है, तो इस अंकों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे, 4, 1 और 8। तो 4 और 1 5, और 5 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा होता है 13। तो अब यहाँ जो हमारा देखेंगे कि ये 13 हमारा 2 अंक की संख्या आ गई। तो 13 का जो 3 होता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और इसके बाद दशमलव को अब हम यहाँ उतार देंगे। और चूंकि जब पहले हमारा 13 आया था, तो 13 का 1 हमने हासिल के रूप में अगले वाली संख्या में जोड़ देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 0, 9 और 3 को जोड़ेंगे। तो 0 का तो मान वैसे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम 9 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 12। और चूंकि 1 हासिल था, तो 12 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। तो चूंकि 13 का हम यहाँ लिख देते हैं 3 और 1 फिर से हमारा हासिल हो जाएगा। इसके बाद हम ये दहाई के अंकों को जोड़ेंगे। तो 7 और 2 है, तो 7 और 2 9 होता है, और 1 हमारा हासिल था, तो 9 और 1 10 हो गया। तो अब हम यहाँ 10 का 0 लिखेंगे और पुनः 1 हमारा हासिल हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि सैकड़ा का अंक है 4 और ऊपर कोई संख्या नहीं है, लेकिन 4 के बाद हमारा 1 हासिल भी था। तो 4 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5। तो इस प्रकार 70.43, 9.107 और 423.8 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर क्या आया? 503.337। तो आशा करता हूँ कि जोड़ का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है। इस एक अभ्यास प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दें, ताकि हमें भी फीडबैक मिले कि हमारे बताए कॉन्सेप्ट से आपको कितना लाभ हुआ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनना को देखने के लिए हमारे चैनल बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।